Good morning, students. Here we are going to start our lesson number 1 from Vistas. We can say it's supplementary lesson also. Okay. So lesson number first is the third level written by Jack Finney. तो जैक फिनी जो है वो एक साइंटिफिक और थ्रिलर बुक्स और नॉवेल लिखने के लिए फेमस है. ओके तो ये जो उनका चैप्टर है वो भी कुछ ऐसा रिलेटेड कह सकते हैं. थ्रिलर भी नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है, बट हाँ सस्पेंस थोड़ा बहुत है. तो हम स्टार्ट करते हैं द थर्ड लेवल. आप लोगों ने बचपन में नानिया मूवी देखी होगी, मतलब ऑल स्टूडेंट्स जब आप लोग ऑब्वियसली 5-6 में रहे होंगे तब वो नानिया मूवी उसके 2 पार्ट है. तो वहां पे क्या होता है नानिया मूवी में कि एक लड़की होती है, खेलते खेलते एक रूम में चली जाती है, वहां पे एक कबर्ड होता है, ठीक है. उसके अंदर वो जाती है और वो क्या देखती है, और वो देखती है कि वो कबर्ड के पीछे, वो डोर के पीछे एक नई दुनिया है, एकदम डिफरेंट दुनिया है ना. सो पहले तो कोई उसके ऊपर बिलीव नहीं करता. फिर क्या होता है कि उसके जो भाई बहन होते हैं वो भी उसको महसूस करते हैं, और जो जिनके घर में वो लोग रह रहे होते हैं वो भी फिर कहते हैं कि नहीं मैं आपके ऊपर आपका ये बिलीव करता हूँ कि ऐसी कोई चीज भी है. तो बस ऐसी ही अपनी ये स्टोरी है द थर्ड लेवल. यहाँ पे एक पर्सन की बात है जिसका नाम है चार्ली. ओके तो अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, यहाँ पे उसको ग्रैंड सेंट्रल बोलते हैं, तो अगर हम जाते तो क्या देखते हैं कि 2 स्टेशन होते हैं जहाँ पे हम लोग एक स्टेशन पे चढ़ते हैं और जहाँ पे हम उतरते हैं. बट ये जो चार्ली है उसको हर टाइम एक नया एहसास होता है. जब भी वो रेलवे स्टेशन या वहां पे जाता है तो उसको हमेशा एक उसको ये एहसास होता है कि वो ना वो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो एवरी टाइम जब भी जाता है वो स्टेशन पे कहीं ना कहीं और से ही निकलता है. तो मे भी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड लेवल, कोई थर्ड स्टेज है जहाँ से मैं निकलता हूँ. क्या पता किसी और को भी ये पता है कि नहीं, बट मेरे को तो ये लग रहा है. तो चलो स्टार्टिंग करते हैं. स्टार्टिंग में वो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा थर्ड लेवल जो है वो मैं ऐसे जब आपको बात करूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत पागल लगूंगा, बट मैं पागल नहीं हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट को बता चुका हूँ, साइकेट्रिस्ट से मिल चुका हूँ और उसने मुझे परफेक्टली और राइट बताया है, जो मेरा फ्रेंड है. ओके सो लेट्स स्टार्ट लेसन. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. मतलब कहने की ये मतलब ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, और मतलब जितने भी प्रेसिडेंट हो या पर्सन हो वो कसम खा के कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लेवल है, 2 ही स्टेशन है. जो ग्रैंड सेंट्रल है वहां पे क्या है कि 2 ही सेंट्रल है, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, है ना. तो कोई तीसरा लेवल नहीं है. वो मतलब ऐसा बता रहा है कि भाई अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं तो वो क्या बोलेगा, भाई तू पागल है, रहने दे, ऐसा नहीं है कुछ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है. बट I say there are 3 because I have been on the third level on the Grand Central Station. बट अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा नहीं 3 है, और मैंने वो ग्रैंड सेंट्रल पे देखे हुए भी है. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. Maybe मैंने पहले ही बोला आपको कि वो बोल रहा है कि अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो बोलेगा मैं पागल हूँ. नहीं, बट मैं ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट को मिल चुका हूँ, जो मेरा फ्रेंड ही है जिसका नाम सैम है. ओके सैम यहाँ पे नाम नहीं है, बट पीछे उसका नाम आएगा. तो जिसका नाम सैम है मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं परफेक्टली ऑलराइट हूँ. तो उसने मुझे ऐसा बोला कि जस्ट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में भी हमारी जो हसल पसल लाइफ है, तो मे बी तुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई ऐसा सपना आ गया होगा, तो ऑब्वियसली तुझे ये वो सच लग रहा है. He said I was unhappy. That made my life kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And that I just want to escape. और मुझे वो एक डरपोक इंसान के साथ कंपेयर कर. एस्केप, मैं डर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, हर एक चीज रियलिटी से भाग रहा हूँ, क्योंकि आज की जो लाइफ वो हसल पसल है, भागा दौड़ी वाली है ना. वॉर है, डर है, चिंता है, ये सब कुछ है उसके अंदर. और ऐसे में वो ऐसा बोल रहा है कि तू ये सबसे भागने की कोशिश कर रहा है ना, स्केप, रन, डर रहा है तू, इसीलिए तुझे सपने आते हैं कि नहीं मैं तो कोई और वर्ल्ड में हूँ,
मैं ऐसी दुनिया का कोई हिस्सा ही नहीं हूँ कि जहाँ पे भागा दौड़ी है, लाइफ में कहीं भी शांति नहीं है, मैं ऐसी पीसफुल लाइफ में हूँ। तो ये जस्ट उसी के कारण तेरा ये ड्रीम है। और वो ऐसे बोलते हैं कि यार तू अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि अकेला अकेला रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, कुछ खुश नहीं रहता। और ये शायद तेरी तू अभी शायद कभी तेरी वाइफ से बात करे तो भी तेरे को पता चले कि हाँ भाई ये सही है, ऐसी कोई बात। वेल, who doesn't? Everybody I know want to escape, but they don't wander down into my third level at Grand Central Station. यार मेरी क्या बात करो, ये लाइफ ही ऐसी, सब ऐसे सब भाग रहे हैं, हर एक कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई डर से भाग रहा है, कहीं ना कोई भाग ही रहा है, सब एस्केप कर रहे हैं। तो इसमें मैं अकेला कहाँ हूँ, सब लोग कर रहे हैं ऐसा एस्केप। ओके, बट मेरी जो बात है वो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की। उसमें एस्केप करने की कोई बात नहीं है। मैं कोई मतलब ऐसे मैंने कोई बात नहीं कर ली कि जादू से कुछ खड़ा नहीं कर दिया है तो आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि मैं एस्केप कर रहा हूँ। ठीक है, शायद कभी होगा भी, आपको अगर ऐसा मुझे देख के लगा भी हो कि भाई मैं एस्केप कर रहा हूँ, बट सही में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक दो चीजें थी जो वो करता था रूटीन लाइफ में, तो उसको देख के ऐसा लगता था कि भाई ये पुराने जमाने से अभी भी टच है, इसीलिए उसको ये सब दिख रहा है। जैसे कि वो क्या कर रहा था, वो स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा था, तो बोले ये कौन करता है आज के जमाने में, स्टैम्प कलेक्टिंग कौन करता है? इसीलिए लगता है कि तू कभी कहीं ना कहीं पुराने जमाने से अटैच है। बट दैट्स द रीजन ही सेड and my friends all agreed. Everything points to it. They claim my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. कि ये स्टैम्प कलेक्टिंग है ना जो तू करता है ना, वो टेम्पररी रिफ्यूज, अपने डर से, अपने एस्केप रियलिटी से भागने की एक छोटी सी बट नामुमकिन सी कोशिश कर रहा है तू, है ना। इसलिए वो ये मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि देख पुराने जमाने का तौर तरीके तू अभी भी अपना रहे। पुराने जमाने में करते थे सब लोग कलेक्टिंग एंड ऑल दैट, तो उसके ग्रैंडफादर भी करते होते हैं। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. Okay, तो वो बोलते अच्छा मैं, आपको ऐसा लगा कि मैं एस्केप कर रहा हूँ ये स्टैम्प कलेक्टिंग करके, बट मेरे ग्रैंडफादर, उनकी लाइफ में तो ना वॉर था, ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, ना सेकंड था, कुछ नहीं था, फिर भी वो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। क्यों करते थे? उनकी लाइफ तो पीसफुल थी, प्रीटी नाइस, बहुत खुश थे वो लोग, फिर भी वो एक शौक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी रियलिटी से भागते थे या वो भी रिफ्यूज थे, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं तो अपने रिफ्यूज हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स रॉन्ग। फ्रॉम ऑल आई हियर and he studied my collection. It's a nice collection, 2 blocks of four or practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे दे दो, मेरे बजाय मेरे ग्रैंडफादर को ले लो। तो ये सब मतलब मुझे नहीं लगता ये सारे शौक है, सिर्फ उस टाइम पे भी था, अभी भी है। तो क्या प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे? तो क्या वो भी रियलिटी से भागते थे? वो भी रिफ्यूज थे क्या? नहीं, ये जो थिंकिंग है वो गलत है। एनीवे, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the बस। अब ठीक है, चलो ये सारी बातें जाने दो, बट एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ है उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड कि एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस में लेट हो गया काम करते करते, मुझे घर जाना था फटाफट जल्दी। तो मैं जैसे ऑफिस से निकला, घर पहुंचने के लिए मैं जनरली बस का यूज करता हूँ, बट मैंने उस दिन ऐसा सोचा कि अगर मैं बस से जाऊंगा तो ज्यादा लेट हो जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ सबवे ट्रेन ले लेता हूँ, वहां पे सबवेज होती है, फटाफट पहुंचा देती। तो बोले वो मुझे बस से ज्यादा जल्दी वो पहुंचा देगी, तो मैं सबवे ले लेता हूँ बिकॉज इट्स फास्टर देन बस। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31-year-old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home, Louisa, my wife.
मुझे ये नहीं पता। अब समटाइम्स हमारे साथ कुछ जब हो जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं ही मिला, भगवान हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जस्ट लाइक दैट हैपन, चार्ली के साथ भी यही है। चार्ली भी यही सोच रहा है कि क्या मेरे साथ ही नहीं होना था, क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो सीधा साधा ऑर्डिनरी एकदम सिंपल सा बंदा हूँ, है ना। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. मैं एक सीधा सिंपल पर्सन हूँ, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर जाता है, नाम है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड, 31 साल का हूँ मैं। नॉर्मल वहाँ उस टाइम में जो ड्रेसिंग चलता होगा, जैसे कि 10 गैबर्डिन सूट, ऐसा सूट पहनते हैं वो लोग, स्ट्रॉ हैट है जो नॉर्मली सब पहनते हैं, जैसे सब है वैसे मैं कहाँ अलग हूँ। तो मेरे साथ ही है भगवान ऐसा क्यों हुआ, वो नहीं अपनी सोचते, एक थिंकिंग होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं ही भगवान को मिला। तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। देखो ये भी ऐसा ही बोल रहा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किया था मैंने ऐसा। तो मैं ऐसा सिंपल सा गाय हूँ, नेम चार्ली, 31 ईयर ओल्ड हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ नॉर्मल जो सब पहनते हैं, और बस मैं फटाफट भाग रहा था, है ना। भाग क्यों रहा था, मैं एस्केप नहीं कर रहा था, डर नहीं रहा था, बट जल्दी थी इसलिए जल्दी चल रहा था। मुझे घर जाना था मेरी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ का नाम क्या है यहाँ पे, लुइसा। ओके, सो मैंने बहुत सारे पर्सन को पीछे छोड़ता हुआ मैं फटाफट चल रहा था, जैसे मैं भाग रहा हूँ, बट डर के रियलिटी से एस्केप होके नहीं जा रहा था, मैं घर जल्दी जाना चाहता था, इसीलिए मैं भाग रहा था। तो मुझे मेरी वाइफ से मिलना था, मुझे फटाफट घर जाना था लुइसा से, ओके, क्योंकि लुइसा मेरा वेट कर रही थी घर पे। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द step to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight on the second level. अब जैसा ये प्लेस बताया कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मुड़ा और मैं पूरा फटाफट नीचे मैंने सीढ़ियां उतरी, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियां उतरी, और मैंने वहां पे फर्स्ट लेवल पे देखा तो वहां पे सारी ट्रेन्स खड़ी थी जो 20th सेंचुरी में एक्चुअली होनी चाहिए, वैसी न्यू एकदम चमकदार और एकदम न्यू सारी जो ट्रेन्स थी वहां पे खड़ी हुई थी, बट मुझे उसमें नहीं जाना था, तो मैं नीचे सेकंड लेवल में चला गया। तो सेकंड लेवल में क्या था, where the suburban train leave from, dug into an arched doorway, heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. अब मैं सेकंड लेवल पे गया, वहां पे पूरी सारी जो भी ट्रेनें थी वो सारी पुराने जमाने की थी, है ना, लकड़ी की बनी हुई, डोर्स भी राउंड में बने हुए। पुराने जमाने में आपने कोई ट्रेन देखी हो तो उसको जस्ट रिमाइंड करो कि भाई हाँ ऐसी कोई ट्रेन भी होती थी। तो ऐसी ट्रेन है, बट मैं हर टाइम जब भी जाता हूँ ना, रियली सीरियसली बोल रहा है चार्ली, ऐसा बोल रहा है कि रियली मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल में जाता हूँ, मैं 100 टाइम जा चुका हूँ, बट जब भी जाता हूँ पता नहीं कहीं ना कोई और डोर से निकल, भूल है सेकंड लेवल एक तरीके से, कि कहीं कोई और डोर, कोई और कॉरिडोर से निकलता हूँ मैं, जाता पता नहीं कहाँ से हूँ, बाहर पता नहीं कहाँ से निकलता हूँ, किस तरह से ये होता है मुझे सही में नहीं पता चलता। मैं चलता जाता हूँ, भीड़ में खो भी जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से बाहर भी निकल जाता हूँ। सो 2 एग्जाम्पल दिए कि उनके साथ क्या हुआ 2 बार। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार वो गए, चलती जा रहे, लंबी सी टनल आई, और फिर टनल जब खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि वो रोजवेल्ट होटल की लॉबी में, वहां से बाहर निकले। तो मे बी जब कोई इमेजिनेशन या कहते हैं ना कोई सोच होती है तो इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि वो रियलिटी में कहीं से निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सपना देख रहा है या सोच रहा है और फिर एकदम से नींद खुल जाती है और वो दिखता है मैं बेड पे हूँ या कहीं पे और पे हूँ। नहीं, वो रियल में जाता है कहीं से और फिर कोई और डोर या कॉरिडोर से बाहर भी निकलता है, रियलिटी में निकलता है। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार मैं मेरी ऑफिस जा रहा था तो मैं मेरी ऑफिस से 3 ब्लॉक्स दूर कोई और बिल्डिंग में 46 फ्लोर पे से निकला। ये तो इमेजिनेशन नहीं हो सकता। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. Sometimes मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री है,
कि मैं कहीं से जाता हूँ और उसके रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, तो मुझे हर बार कहीं ना कहीं बाहर से वो निकालते हैं। मैं कभी जब भी जाता हूँ कोई और डोर से निकलता हूँ। इट्स लाइक अ ट्री, उसकी जो शाखाएं है वो कहीं ना कहीं फैली हुई है, उसके रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं और बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं।